हेलो एवरीवन। तो आपने मेरी लास्ट की वीडियो में देखा होगा, हम उसमें क्या पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे रिफ्लेक्सिव वर्ब के बारे में कि वो रिफ्लेक्सिव वर्ब होती क्या है और उन वर्ब्स को हम कॉन्जुगेट कैसे करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ, है ना। अगर किसी ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो आई बटन में क्लिक करके याद से देख लेना, क्योंकि अगर जिसने वो देखी होगी ना उसी को आज की वीडियो समझ आएगी, वरना उसको आज की समझ ही नहीं आएगी। क्योंकि हम आज करने वाले हैं उस रिफ्लेक्सिव वर्ब पे एक्सरसाइज। रिफ्लेक्सिव वर्ब और यू कैन से प्रोनोमिनल वर्ब्स, उस पे हम आज करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। चलो फिर शुरू करते हैं। तो पहला सेंटेंस है कॉमे ट्यू डैश सा आपले, है ना। तो हमें ब्रैकेट में कौन सी वर्ब दे रखी है? आपले वर्ब। हमें इस वर्ब का कॉन्जुगेशन करना है किसके हिसाब से? जो यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट प्रोनाउन ट्यू, उसके हिसाब से हमें इस रिफ्लेक्सिव वर्ब का कॉन्जुगेशन लिखना है। ठीक है, तो ट्यू में द ट्यू होता है, तो उसमें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को किस फॉर्म में लिखते हैं? हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लिखते हैं टीई या फिर टी अपॉस्ट्रोफ करके। बट यहाँ पे जो वर्ब है वो किससे स्टार्ट है? वॉवल से। तो हम यहाँ पे टीई के बजाय टी अपॉस्ट्रोफ लिखेंगे। ठीक है, फिर जो आपले वर्ब दे रखी है उसका कॉन्जुगेशन करेंगे ट्यू के हिसाब से। देखो आपले वर्ब कौन सी वर्ब है? ईआर एंडिंग वर्ब, है ना। तो इसका कॉन्जुगेशन कैसे होता है ट्यू के साथ? इसका होता है ए डबल पी ई डबल एल ई। ठीक है, तो ये सेंटेंस बना कॉमे ट्यू तापल। इसका मीनिंग हुआ व्हाट इज योर नेम। आपने ये बहुत ही जाना माना सेंटेंस है, कॉमे ट्यू तापल, आपने पढ़ा होगा। इसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज योर नेम। अगर हम इसका ना वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके मीनिंग देखेंगे ना, तो इसका मीनिंग ये भी होता है हाउ यू कॉल योर सेल्फ। कैसे? हाउ कॉमे मतलब हाउ, यू कॉल योर सेल्फ, है ना। तो ऐसे बोलने के बजाय हम ना इस सेंटेंस का मीनिंग डायरेक्टली व्हाट इज योर नेम भी बोल देते हैं। ठीक है, तो चलो फिर आते हैं सेकंड पे। तो सेकंड है नू डैश से लेवे अ सेट आर। ठीक है, तो हमें जो ये ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है से लेवे, हमें इसका कॉन्जुगेशन करना है नू के हिसाब से। ठीक है, तो नू में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कैसे लिखते हैं? नू में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नू करके ही आता है, नू का नू ही रहता है ना। फिर जो लेवे वर्ब है, ये कौन सी वर्ब है? ईयर एंडिंग वर्ब। हम इसका कॉन्जुगेशन करेंगे किसके हिसाब से? नू के हिसाब से। तो ईयर एंडिंग वर्ब को कैसे कॉन्जुगेट करते हैं हम नू में? लास्ट का ईयर हटा के ओएनएस लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बना? नू नू लेवो अ सेट आर्स, विच मीन्स वी गेट अप एट 7 o'clock। ओके, तो ऐसे करते हैं। देन थर्ड है ओजूर वी ज न प स ब्रो से ले तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में न प स ब्रो से इसलिए लिखा है क्योंकि हमें जो यहाँ पे वर्ब लिखनी है ना, उसे हमें लिखना है नेगेटिव फॉर्म में। क्योंकि हम जो ना पा है वो कब यूज करते हैं? हम वो तब यूज करते हैं जब सेंटेंस को करना हो नेगेटिव में। अगर किसी को नहीं आता है कि हम सेंटेंस को नेगेटिव कैसे करते हैं, तो वो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो की लिंक है, वहां से जाके देख लेना कि हम सेंटेंस को ना प का यूज करके नेगेटिव में कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो सब ब्रो से रिफ्लेक्सिव वर्ब है उसे नेगेटिव फॉर्म में ज के हिसाब से कॉन्जुगेट करके लिखना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? जो एन ई है वो हम कब लगाते हैं? एन ई हम वर्ब से पहले लिखते हैं और पी ए एस हम वर्ब के बाद लिखते हैं, है ना। तो पहले यहाँ पे लिखा है जे ई, हम लिखेंगे, मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, जगह नहीं है ना। तो यहाँ पे आएगा एन ई। देन हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ज के हिसाब से कैसे लिखते हैं? ज वाले सब्जेक्ट प्रोनाउन में हम उसको लिखते हैं एम ई करके, एम ई या फिर एम अपोस्ट्रोफ। बट जो यहाँ पे जो वर्ब है वो वॉवल में नहीं है, इसलिए हमने एम ई लिखा है। फिर ये जो ब्रोसे वर्ब है कौन सी वर्ब है? ईयर एंडिंग वर्ब। तो हम इसमें ज के हिसाब से कॉन्जुगेट करके लिखेंगे बी आर ओ डबल एस ई। देन उसके बाद वर्ब लिखी, वर्ब के बाद हम लिखेंगे पी ए एस। तो ये सेंटेंस बन गया नेगेटिव में। तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ दैट टुडे आई डोंट ब्रश माय टीथ, कि मैंने आज अपना ब्रश नहीं किया। तो हमने नेगेटिव में किया ना, तो नेगेटिव में करने के लिए हम फ्रेंच में क्या लगाते हैं? एन ई वर्ब से पहले और वर्ब के बाद पी ए एस। ठीक है, देन फोर्थ है मे पाहो डैश स रवैये टू जू त्रे तो, है ना। तो हमें वर्ब क्या दे रखी है? से रवैये। हमें इसका कॉन्जुगेशन करना है मे पाहो के हिसाब से। इसका मतलब होता है माय पेरेंट्स। तो माय पेरेंट्स का बता रहे हैं तो वो क्या हुआ? थर्ड पर्सन, हम उनके बारे में बता रहे हैं। तो हम इसका कॉन्जुगेशन कौन से सब्जेक्ट प्रोनाउन के हिसाब से करेंगे? हम इसके कॉन्जुगेशन करेंगे आई एल एस के हिसाब से, क्योंकि पेरेंट्स की बात करें, प्लूरल है ना, और थर्ड पर्सन है, तो हम इसलिए इसका कॉन्जुगेशन करेंगे आई एल एस के हिसाब से। ठीक है,
तो आईएलएस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आता है, एस ई या फिर एस अपोस्ट्रोफी आता है, बट जो यहाँ पे वर्ब है वो वॉवल से स्टार्ट नहीं है, तो इसलिए हम एस ई ही लिखेंगे, ठीक है। फिर हम ये वर्ब का कॉन्जुगेशन करेंगे आईएलएस के हिसाब से, है ना। तो कैसे करते हैं, REVEILLENT, ठीक है। तो ये सेंटेंस बना मैं पागो से रेवैये टू जूर त्रे तो इसका मीनिंग हुआ डेट माई पेरेंट्स ऑलवेज वेक अप वेरी अर्ली, ठीक है। जब हम इसका ट्रांसलेट करेंगे ना तो इसका मीनिंग होगा माई पेरेंट्स ऑलवेज वेक अप वेरी अर्ली, ठीक है। तो अब आपको ये एक्सरसाइज से क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम रिफ्लेक्सिव वर्ब को क्वेश्चंस पे यूज करते हैं, और अगर रिफ्लेक्सिव वर्ब को हमें नेगेटिव में करना हो तो नेगेटिव में भी हम कैसे ना पर लगाते हैं, हम ना पर जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना उससे पहले हम एन ही लिख देते हैं और फिर वर्ब के बाद हम पीएस लिख देते हैं, तो ऐसे हम इसको नेगेटिव में करते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा पूरा। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही देखेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।